मेरी पूछ पाड़ोगे अगर कहा था तो मैंने याद होगा आपको। कांग्रेस हर बार मुकाबले में होती है, ऐसा है मुझे नहीं लगता आने वाला 1.5 साल है कि पब्लिक हमारे पीछे लग जाए। ये मेक इन इंडिया नहीं, मोदी जी का नारा बेच इन इंडिया है। निर्मल जी आज अनुराग डांडा यहाँ पर पहुंचे थे, क्या कुछ पर्पस था? आज अनुराग डांडा जी का गगसीना में प्रोग्राम था, जनसभा थी। उसके बाद उनका प्रोग्राम यहाँ स्टोंडी गाँव में रखा गया था, चाय का प्रोग्राम था आज उनका यहाँ। तो किस तरह से सदस्य को जोड़ा जा रहा है पार्टी से? आम आदमी पार्टी का सदस्यता अभियान जो चला हुआ है उसमें पार्टी का एक नंबर उन्होंने दिया हुआ है 76,588,000 76,500,88,000। उस पर मिस कॉल करके हम मेंबरों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं और उनको आगे के लिए अपना जो आने वाला इलेक्शन है 2024 का, लोकसभा का और विधानसभा का जो इलेक्शन है उसके लिए हम मेंबरशिप अपने तैयार कर रहे हैं। अभी तक क्या कुछ स्थिति है मेंबर? अभी तक हमारे 5 लाख के करीब मेंबर बन चुके हैं, 5 लाख से ज़्यादा मुझे मेंबर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरियाणा से। अगर घरौंडा विधानसभा की बात की जाए तो घरौंडा विधानसभा में क्या कुछ स्थिति है? घरौंडा विधानसभा में भी हमारे जितने भी साथी हैं सभी लगे हुए हैं, सभी अपने जितने भी कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरों को यहाँ पार्टी के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जो पार्टी की नीतियाँ हैं वो लोगों के बीच में जाकर हम बताते हैं, उनको कहते हैं, उनको कन्विंस करते हैं भाई पार्टी की हमारी ये नीतियाँ हैं और लोग उससे खुश होकर हमारी पार्टी से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और जो बीजेपी की जो अपना दमनकारी नीतियाँ हैं, जो भ्रष्टाचारी पार्टी है, जो अपना पूरे क्राइम में डूबी हुई पार्टी है, उसको भी अपना लोग छोड़ना चाहते हैं और अब की बार बदलना चाहते हैं और आम आदमी पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। मानते हैं अब की बार बदलाव होगा? हाँ, बदलाव होगा। जो लोगों के बीच में हम जा रहे हैं, लोग 100% बदलाव करेंगे। बदलाव तो पिछली बार भी लोगों ने सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं इलेक्शन लड़ी थी, जितनी पार्टियां भी लड़ी थी वो आप देख लीजिए, किसी को भी बहुमत पब्लिक ने नहीं दिया था। बीजेपी 40 सीटों पर रुक गई थी, कांग्रेस 31 सीटों पर रुक गई थी, जेजेपी 10 सीटों पर रुक गई थी और इनेलो जो उनकी एक ही सीट आई थी। किसी को भी पब्लिक ने अपना उस लायक नहीं समझा कि वो उनको उस कुर्सी पर बिठा सकें। निर्मल जी अगले साल इलेक्शन है बीजेपी के साथ कांग्रेस के साथ, ऐसा है मुझे नहीं लगता आने वाला 1.5 साल है हमारी पार्टी और हमारे जो वर्कर इतनी मेहनत करेंगे हमारे कोई मुकाबले में रहेगा। ये पार्टी क्लीन स्वीप करने की आदत है इसकी। आप दिल्ली में देख लीजिए, आप पंजाब में देख लीजिए, यहाँ भी यही पब्लिक चाहती है। पब्लिक तंग हो चुकी है महंगाई से, भ्रष्टाचार से। आप खुद ही देख लीजिए, 300 का सिलेंडर भी बीजेपी को महंगा लगता था, 55 का पेट्रोल भी उनको महंगा लगता था। आज वही रामदेव जी कहते हैं मीडिया के आगे, मेरी पूछ पाड़ोगे अगर कहा था तो मैंने याद होगा आपको। और वही किसी से पूछ ले, अमित शाह जी कहते हैं वो तो चुनावी जुमले थे, जो काला धन लाने की बात हुई थी, जो अर्थव्यवस्था को सुधारने की बात हुई थी, जो अपना भ्रष्टाचार को मिटाने की बात हुई थी, वो चुनावी जुमले बताते हैं और पब्लिक को सिर्फ बहकाने का काम करते हैं। इलेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसा ड्रामा करते हैं कि पब्लिक हमारे पीछे लग जाए, लेकिन अब पब्लिक संभल चुकी है और पब्लिक अब इनको कोई मौका नहीं देना चाहती। क्यों? महंगाई ने मार दिया, उधर से इन्होंने सबके, किसी का राशन कार्ड काट दिया, किसी का इन्होंने आधार कार्ड के देख के, फैमिली आईडी देख के, किसी के अपना इन्होंने विधवा पेंशन काट दी, बुढ़ापा पेंशन काट दी, सभी बुजुर्गों को, विधवाओं को, सभी को इन्होंने तंग कर दिया। कर्मचारी इनसे तंग है, सरपंच इनसे तंग है। सरपंचों को देख लीजिए, सरपंचों को इन्होंने लाठी चार्ज किया है, पीछे कर्मचारियों पर इन्होंने लाठी चार्ज किया था। इन्होंने किसी वर्ग को आज तक नहीं बख्शा है। रोज नए नए टैक्स ये पब्लिक पर लगा रहे हैं, डेली एक नया टैक्स लगाते हैं। पर पीछे खाने पीने की चीज़ों पे आज तक कभी कोई टैक्स नहीं लगा था, सिर्फ गरीब जनता को और आम पब्लिक को देख के। लेकिन इन्होंने उस पर भी, खाने की चीज़ों पर भी टैक्स लगा दिया। हर एक चीज़ पर डेली कोई ना कोई, ये सिर्फ टैक्स की सरकार बन के रह गई है। ये मेक इन इंडिया नहीं, मोदी जी का नारा बेच इन इंडिया है, जो मैं कहना चाहता हूँ। और मोदी जी को भी पता है, लेकिन सिर्फ पब्लिक को बहकाने के लिए नए नए फुग्गे छोड़े जा रहे हैं। कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? कांग्रेस हर बार मुकाबले में होती है, इलेक्शन में आगे ठप हो जाती है। उसकी जो आपसी फूट है वही उसको लेके बैठ जाएगी। कांग्रेस में इतने धड़े हैं, सभी एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं और जो इलेक्शन में भी उनका यही काम होता है। कांग्रेस को सरकार पहले लोग देख चुके हैं। इससे पहले कांग्रेस ने इतना भ्रष्टाचार जो फैलाया था, जो क्षेत्रवाद फैलाया था, जो हमारे करनाल कुरुक्षेत्र ये जो बेल्ट है, उत्तरी हरियाणा की बेल्ट है, इसको कांग्रेस ने नकार दिया था और इन्होंने उसको बदलने का काम किया था। और जो अब बीजेपी को भी देख लिया, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया था, अब उनसे तंग होकर लोगों ने बीजेपी को मौका दिया था और बीजेपी ने क्या किया, ये उनसे भी ऊपर निकले भ्रष्टाचार में, महंगाई में देख लीजिए।
एक भी चुनावी वादा इनका दिखा दीजिए जो इन्होंने पूरा किया हो। और एक आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपने चुनावी वादे सभी पूरे करती है। इनको 9 साल में देख लीजिए, आप बता दीजिए उन्होंने कौन सा चुनावी वादा पूरा किया। पंजाब में 1 साल में अपने उन्होंने लगभग चुनावी वादे पूरे कर दिए। उन्होंने पीछे अपना 87% आदमियों के जो वहाँ पब्लिक है उसके बिजली के बिल फ्री कर दिए, टोल टैक्स हटा दिए, 35,000 को रोजगार दे दिया, कर्मचारी थे जो कच्चे थे उनको रोजगार दिया है, 25,000 नई भर्तियाँ की है उन्होंने। इतने तो इन्होंने 9 साल में काम नहीं किया जितना उन्होंने 1 साल में कर दिया है। और उसके बावजूद, ये सब देने के बावजूद 36,000 करोड़ का लोन कम कर दिया, सबसे बड़ी बात यह है। और हरियाणा में 70,000 करोड़ का लोन था 2014 में, अब वही लोन 3.5 लाख करोड़ का हो चुका है। जबकि इन्होंने सिर्फ पब्लिक को टैक्स के रूप में लूटा है, दिया कुछ नहीं। आज तक एक चीज़ दिखा दीजिए इन्होंने पब्लिक को कोई फ़ायदा किया हो कहीं पर भी, सिर्फ पूंजीपतियों का फ़ायदा किया है। पूंजीपतियों का इन्होंने 85,000 करोड़ का, किसी का 10,000 करोड़ का, किसी का 1 लाख करोड़ का, उनके इन्होंने लोन माफ़ किया है। जो पब्लिक ये कोरोना के उसमें बोझ में मर गई थी बिल्कुल, उनका सब रोजगार ख़त्म हो गया था, उनसे इन्होंने टैक्स, डबल टैक्स वसूला है। एक भी उनकी कोई लोन की किस्त माफ़ नहीं की गई, एक भी उनको बिजली का बिल माफ़ नहीं किया गया। आपके आगे ही है, आप बता दीजिए, आप तो पत्रकार हो, इन्होंने पब्लिक को कुछ दिया हो तो आपके, हमसे समझदार हो आप भी।